ओम नमः शिवाय मित्रों, आज फिर हम एक नया विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मेडिटॉक्स पर हार्दिक अभिनंदन है। आज नया विषय है ब्रह्म राक्षस क्या होता है। राक्षस तो सभी हैं, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म जिसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्रह्मा ने ही ये जातियाँ, ये जितने भी प्रजातियां, ये सब उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुई हैं। तो ब्रह्म राक्षस अपने आप में क्या है, मैं इस पर थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। ब्रह्म राक्षस कौन लोग बनते हैं? ब्रह्म राक्षस वो बनते हैं जो एक बहुत घनघोर विद्वान पंडित हो, जो हर तरह की साधना करता है, हर तरह की चीज़ों को करता है, जो विद्वान है किसी भी कार्य के लिए, ज्योतिष में हो, साधनाओं में हो या अन्य चीज़ों में हो, ऐसा विद्वान ब्राह्मण अगर वो पथभ्रष्ट हो जाए, किसी भी कारण से गलत कार्य करने लगे, पथभ्रष्ट हो जाए, यानी कि अपने पथ से विचलित हो जाए, वो गलत कार्य करने लगे और अनैतिक कार्य करने लगे, तो जब उसकी मृत्यु होती है तो वो मोक्ष तो नहीं पा सकता, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेत की ही योनि है, लेकिन उच्च कोटि की योनि है, उच्च कोटि की, जिसके अंदर वो सारी शक्तियां विराजमान है। वो पथ भ्रष्ट होने के कारण अपने कर्मों के द्वारा यहां से भटक गया, तो वो ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त होता है। और ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तंत्र का, किसी भी यंत्र का या किसी भी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो उन्होंने पहले से ही की हुई होती है, इसलिए उनके आगे उनकी कुछ भी नहीं चलती। और ऐसे ऐसे ब्रह्म राक्षस हुए हैं जो बहुत बलशाली भी होते हैं, बहुत शक्तिशाली भी होते हैं, और कुछ कम शक्ति वाले भी होते हैं। तो ब्रह्म राक्षस की सबसे पहली बात तो यही है कि उसके ऊपर किसी भी तंत्र का, किसी भी चीज़ का कोई लाभ, कोई भी उसका तंत्र नहीं चलता। किसी व्यक्ति को अगर ब्रह्म राक्षस लग जाए, या किसी के ऊपर किसी ने ब्रह्म राक्षस को छोड़ दिया, तो आप वहाँ कुछ भी कर लीजिएगा, वहाँ किसी की दाल वो गलने नहीं देता। सब कोई वो पहले से पहले ही काट देता है, सबकी काट उसके पास मौजूद रहती है, और इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि पूछो मत। वो एक ऐसा शक्ति का पुंज है, क्योंकि उसके पास शक्ति है। अपना मरने की बात तो व्यक्ति कहते हैं कि जब आदमी सूक्ष्म रूप में चला जाता है, सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेता है, तो वैसे ही उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। और ब्रह्म राक्षस तो यानी कि उससे पहले तो उसने और ज़्यादा शक्तियाँ हासिल की थी, तो वो शक्तियाँ भी फिर उसी गति से उसकी बढ़ जाती हैं, और फिर वो बहुत पावरफुल योनि को प्राप्त होता है। ब्रह्म राक्षस की अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्रह्म राक्षस है कहाँ। ब्रह्म राक्षस का निवास केवल और केवल पीपल के वृक्ष पर होता है। जो भी पुराना पीपल का वृक्ष होगा, ब्रह्म राक्षस उसी वृक्ष पर बैठा रहता है, और वो बैठ करके वहाँ सब गतिविधियों को देखता है। लेकिन उसके सामने समस्या ये है कि वो वहाँ रहता हुआ भी किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। वो खा नहीं सकता, वो पी नहीं सकता, पानी मौजूद रहता था पानी भी नहीं पी सकता, खाने का सामान रखा रहता तो खाने का सामान भी नहीं खा सकता। और वो तभी उनको प्राप्त कर सकता है जब कोई उसको सिद्ध कर ले, और सिद्ध करने के बाद वो अपनी तरफ से उनको भेंट दे, तब जाकर के वो स्वीकार कर सकता है। अन्यथा कोई वहाँ रख के चले जाए, उसको नहीं खाएगा, ना ही वो खा सकता है उसको, ऐसा उसको श्राप मिला हुआ है। और ब्रह्म राक्षस किसी ने अगर सिद्ध कर लिया, तो वो किसी को श्राप देने की सामर्थ्य भी रखता है, और वो किसी को वरदान देने की सामर्थ्य भी रखता है। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म राक्षस को सिद्ध कर लेता है। इसकी साधना बड़ी कठिन है, बड़ी भारी भी है, क्योंकि इतनी जल्दी से, इतनी आसानी से सिद्ध भी नहीं होता।
क्यों? क्योंकि उसको पूर्व जन्म की चीज़ें तो याद रहती हैं कि उसने कितने गलत कर्म किए थे, जिस गलत कर्म के कारण से वो आज यहाँ ब्रह्म राक्षस की योनि को प्राप्त हुआ है। तो वो चीज़ों को भाप लेता है। व्यक्ति स्वार्थवश अगर ऐसी साधना करनी चाहता है तो वो कभी सिद्ध नहीं होता। व्यक्ति किसी लोभ के कारण ऐसी साधना करनी चाहता है तो वो कभी सिद्ध नहीं हो सकता, कि वो भाप लेता है। वो चाहता है कि मेरी तरह से और लोग परेशान ना हो, जिस परेशानी को मैं झेल रहा हूँ वो परेशानी कोई और भी ना झेले, ऐसा ब्रह्म राक्षस चाहता है। क्योंकि वो यही चाहता है कि कोई व्यक्ति मुझे सिद्ध करे और सिद्ध करने के बाद मैं उसके थोड़े कार्य करूं और मुझे इस ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्ति मिल जाए। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में ही रहता है, किसी ऐसे विद्वान की तलाश में ही रहता है। और जब वो विद्वान कभी वहाँ से गुजरता है तो वो उससे अपना अनुविनय भी करता है। लेकिन जो विद्वान लोग होते हैं वो इन चक्रों में नहीं पड़ते, वो मोक्ष की तरफ भागते हैं, वो मोक्ष की तरफ जाते हैं। और जो लोग इनकी साधना करनी चाहते हैं तो प्रसन्न मन से, निस्वार्थ भाव से अगर आप इसकी साधना करनी चाहते हैं तो ये साधना में सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आप इनके साथ मनमानी न करें। मनमानी करेंगे तो ये आपको उल्टी पलटी भी कर देगा और ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर देगा कि आप ना जीने के रहेंगे ना मरने के रहेंगे। ऐसी स्थिति में भी ये ला के खड़ा कर देता है, व्यक्ति का दिमाग चला देता है, व्यक्ति का मस्तिष्क जो है खराब हो जाता है, खोपड़ी खराब कर देता है, आपस में लड़ाई झगड़े करा देता है, घर परिवार में लड़ाई झगड़े करा देता है। ऐसी स्थिति भी ये प्राप्त करा देता है। तो इसकी साधना के लिए किसी योग्य गुरु की तलाश करें, क्योंकि साधना में मंत्र बल काफ़ी नहीं होता है। इसमें आपकी चतुराई चाहिए, इसमें आपके पास थोड़ी सी चतुराई होनी चाहिए। चतुराई के माध्यम से ही आप उसका दिल जीत सकते हैं और चतुराई के माध्यम से ही आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ आपने देखा होगा जो चतुर चालाक लोग होते हैं ना, वो अच्छों को बेवकूफ़ बना के निकल जाते हैं। तो वैसे ही चतुराई आपको चाहिए। चतुर चालाक व्यक्ति ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो, किसी तरह का शरीर में कोई रोग न हो और वो बैठने की सामर्थ्य रखते हो, बैठने की सामर्थ्य, आसन लगा करके बैठने की सामर्थ्य वो रखते हो, तब जा कर के ये सिद्ध होता है। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए जब आप आसन पर बैठेंगे, कोई भी आसन, कंबल का आसन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और लाल चंदन की माला आप ले लीजिएगा, उससे भी कर सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ मानी जाती है। बस इसमें यही है कि आप पद्मासन लगा करके बैठे, पद्मासन लगाए या अर्ध पद्मासन लगाए या गोमुख आसन में बैठ जाए। ये 3 आसन इसके लिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। और निरंजन वन में चले जाए, जहाँ पर कोई पीपल का पुराना वृक्ष हो, उसके नीचे बैठ जाए, या फिर ऐसे स्थान जहाँ पर बहता हुआ पानी हो, नदी हो, पीपल का वृक्ष भी हो और आसपास शमशान घाट भी हो। अगर ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो इससे उपयुक्त स्थान आपके लिए हो ही नहीं सकता। साधना का समय शाम का ही है। शाम को सूर्य छिपने के 1 घंटा पहले से लेकर के और सूर्य अस्त होने के 1.5 घंटे बाद तक आप इसकी साधना कर सकते हैं। और साधना करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तो आप अपने शरीर का कीलन करें, अपने खुद करें या अपने गुरु से कराएं। उसके बाद जिस जगह आपको जाकर के साधना करनी है वहाँ के निश्चित जगह का चुनाव कर लें, और उस चुनाव करने के बाद उस जगह को भी कील दें। वो उतनी जगह जितनी जगह आपको चाहिए, 2 फीट, 4 फीट, 10 फीट, उतनी जगह लेकर के अपने गुरु के द्वारा तांबे की कील ले लें। तांबे की कील बनवा करके उनके ऊपर विधिवत कीलन मंत्र पढ़ करके उस उतनी जगह को आप कील दें। कीलने के बाद उसी के बीच में आप बैठ जाएं, आसन बिछा लें और गुरु के द्वारा बताई हुई साधना से, विधि से आप इसकी साधना करें। और इसके लिए लौंग, पान, बतासे और एक घी का दीपक या तेल का दीपक। घी का दीपक ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। सर्दी आदि हो तो उसमें तिल का तेल, उसका दीपक जला सकते हैं। उसका दीपक जलाने के बाद इसकी साधना को आरंभ करें। और समय मैंने आपको बताया है कि सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले से और 1.5 घंटा बाद तक आप इसकी साधना करें। साधना करने के बाद जो भोग प्रसाद गुरु के द्वारा निर्धारित है वो वहाँ रखें।
और वहाँ रखने के बाद धूप दीप जलाए और सुगंधित द्रव्य वहाँ रखें, इत्र इत्यादि का थोड़ा सा रख दे, दीप जब जला दें, धूप जला दें और जो प्रसाद भोग है वो रख दें। और वो रखने के बाद एक जल का लोटा या कोई मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें आप जल भर के वहीं रख दें और चले आएँ। अगले दिन फिर जाएं। लेकिन इसकी साधना में क्या करना है, पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें और यथासंभव कोशिश करें कि अपना भोजन स्वयं बनाएं, किसी से अपना भोजन न बनवाएं और 24 घंटे में एक बार भोजन करें। तो ये साधना जल्दी फलित होती है, क्योंकि ये शुद्ध सात्विक साधना है। क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस है, नाम ही उसका राक्षस है, लेकिन वो है ब्रह्म, ये ब्राह्मण है। क्योंकि वो ब्राह्मण है जो अपने कार्य से जो अपने कर्म से पतित हो गया है और मृत्यु के बाद उसका कोई ठिकाना नहीं हुआ, कोई ठिकाना उसके नहीं मिला, तो वह ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। तो शुद्ध सात्विक रहे और किसी तरह का मांसाहार या किसी और मदिरा आदि का पान बिल्कुल ना करें, ना ही ऐसे लोगों का संग करें। ऐसा भी ना हो कि आप साधना कर रहे हैं और साधना के साथ साथ आप ऐसे लोगों के बीच में जाकर के बैठ जाए। ज़्यादा हंसी ठिठोली ना करें, गंभीर रहें और गंभीर रहने के बाद इसकी साधना को पूरा करें। 9 दिन की साधना में ये पूर्ण हो जाता है और अधिकतम जो साधना का समय है वो 40 दिन का होता है। तो गुरु के माध्यम से अधिकतर लोग 9 दिन में इसको प्राप्त कर लेते हैं। 9 दिन नहीं कर सकते तो 40 दिन में तो हो ही जाती है। अच्छा, इसके लाभ क्या है? लाभ क्या है? ये एक तरह का आपके पास चलता फिरता पावर हाउस है। ये किसी के बारे में भी भूत की बातें सारी बता देता है, उसका नाम, उसका गांव, उसकी उम्र, सब कुछ ये आपको बता देगा। वो किस काम के लिए आया है ये भी बता देगा। तो ये चीज़ें आपको ये दे देगा और आपका पूरी तरह से साथ देगा, हर जगह आपकी भलाई करेगा। लेकिन शर्त इसमें एक ही है कि आप अपने पथ से विचलित न हो, आप अपने पथ पर निरंतर सही दिशा में चलें। अगर आप विचलित हुए, अगर आपने गलत कार्य किए, तो फिर ये आपको मार भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। मेरे गांव का एक व्यक्ति था, उसने भी इनकी साधना करनी चाहिए, साधना सफल ही होने वाली थी। मित्रों के चक्कर में आकर के उसने शराब का सेवन कर लिया, तो वह व्यक्ति आज तक पागल हुआ घूमता है, अभी भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति जरूर बनती है। तो जब भी इसकी साधना करें तो योग्य गुरु की तलाश करें। योग्य गुरु की तलाश करने के बाद शुद्ध सात्विक मन से, निस्वार्थ भाव से इसकी साधना कर ले। और जब ये सिद्ध हो जाता है तो फिर ये एक आपके सेवक के रूप में, आपके एक बॉडीगार्ड के रूप में काम करता है। आपकी परेशानियों को आने से पहले ही भांप लेता है और आपको उन चीज़ों का आभास करा देता है। कहीं गड़ा हुआ धन हो तो वो बता देता है, कहाँ से आपको लाभ होगा ये भी बता देता है, कहाँ से आपको नुकसान होगा ये भी बता देता है, आपके पास कोई व्यक्ति किस काम के लिए आ रहा है ये भी ये बता देता है। तो ये इसके लाभ है। हानि यही है कि विचलित आपको नहीं होना है, बस अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें, मन से जो है इसकी साधना करें, इसका भोग प्रसाद इत्यादि समय पे आप इसको देते रहें। जो भी कार्य करें उसको कार्य कराने के बाद तुरंत इसका भोग इसको अर्पित कर दें। ऐसा ना हो कि हमने कार्य करा लिया और हमने इसका भोग प्रसाद नहीं दिया तो भी ये क्रुद्ध हो जाता है। तो इसकी साधना से आपके अंदर वरदान देने की ताकत आ जाती है। इसकी साधना करने से आपके अंदर श्राप देने की साधना भी, श्राप देने का जो है वो भी आपके अंदर सामर्थ्य हो जाती है और आप वरदान और श्राप दोनों देने के अधिकारी हो जाते हैं। वो होते हैं इसी की साधना से। काम तो यही करता है, आप तो एक माध्यम है बस। इस तरह से आप इसकी साधना कर सकते हैं। साधना से आप लाभ ले सकते हैं, लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।